नमस्कार। आज हमारे पास ना एक बड़ा दिलचस्प कलेक्शन है, पाती। ये केशव कल्चर नई दिल्ली से प्रकाशित है और इसमें है हिंदी भक्ति कविताएं, खास तौर पर कृष्ण पर। और टाइटल है पाती। जैसे जैसे कि कवियों ने सीधे अपने भगवान को चिट्ठियां लिखी हों। तो आज हम इसी की भावनाओं में, इसके आध्यात्मिक सार में थोड़ा उतरने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्या मिलता है इन पन्नों में। हाँ, ये पाती वाली बात ये बहुत खास है। मतलब ये टाइटल ही एक तरह से सीधा दिल से निकला हुआ संवाद उसका इशारा करता है। और आप पता चलता है कि केशव कल्चर जो है वो कला, साहित्य, संस्कृति को बढ़ावा देने का काम करते हैं। तो ये प्रकाशन भी उसी कड़ी में लगता है। हाँ, और एक और बात, इसमें लिखने वाले कवि भी देखिए कितनी अलग अलग जगहों से हैं। अमेरिका से प्रियंका शर्मा है, बिहार से कुमार संदीप, सहारनपुर से संगीता पाठक, जयपुर से सरिता गर्ग सर, अबुधाबी से भी कोई है, कौशेंद्र सिंह। तो ये जो विविधता है, ये भक्ति की पहुंच तो दिखाती है, पर क्या इससे भक्ति के रंग में भी कुछ फर्क आता है? बिल्कुल अच्छा सवाल है। देखिए, थीम तो वही है, कृष्ण भक्ति, लेकिन उसको कहने का अंदाज, उसमें एक निजीपन दिखता है। इसमें कई तरह के भाव हैं। पहला तो है वो व्यक्तिगत तड़प और समर्पण। जैसे डॉक्टर ममता गाबा की कविता है, पाती कहें ये बारंबारी, या फिर सरिता गर्ग सर की मेरे प्यारे कान्हा। ये बिल्कुल सीधी बातचीत है कृष्ण से, गहरा रिश्ता, पूरा समर्पण। और वंदना सिंह की कविताओं में विरह की बात भी है, वो बिछो वाली भावना। अच्छा, हाँ, विरह। और कृष्ण के वो जाने पहचाने रूप और लीलाएं, मुरलीधर, घनश्याम, बांके बिहारी, वृंदावन, राधा, बांसुरी, ये सब भी आता होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। कुमार संदीप की कविता है मुरलीधर के नाम पाती, वो एक अच्छा उदाहरण है। और समर बहादुर सरोज तो बचपन के आकर्षण की बात करते हैं। वो लिखते हैं, हे कृष्ण, मैं बचपन से तुम्हारी सूरत देखकर मोहित हो गया हूँ। तो ये जो खास रूपों से जुड़ना है ना, ये भी भक्ति का एक अहम पहलू है। सही कहा। और सिर्फ रूप ही नहीं, शायद कुछ गहरा चिंतन भी होगा। बिल्कुल। कुछ पातियों में आपको दार्शनिक गहराई मिलेगी। जैसे भागवी रविंद्र की कविता है, तुम आदि तुम अंत हो। इसमें कृष्ण सिर्फ देवता नहीं है, वो एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ, एक सार्वभौमिक सत्य है। तुम आदि, तुम मध्य, तुम अंत हो, तुम जीव, तुम आत्मा, तुम चिरंतन हो। कविता मल्होत्रा की रूह रोशन रहती है कान्हा भी कुछ इसी तरह की बात करती है, आत्मा परमात्मा के रिश्ते पर। तो ये जैसे मतलब व्यक्तिगत चिट्ठी के फॉर्मेट में बड़े सवालों से बात करना है। अरे वाह। और वो संगीता पाठक की एक लाइन है, वो तो मुझे बहुत बहुत पावरफुल लगी। न राधा न मीरा न गोपी, मगर तुम्हारी थी, तुम्हारी हूं, तुम्हारी ही रहूंगी। ये भक्ति की कितनी पर्सनल और दृढ़ घोषणा है। किसी बने बनाए खांचे में नहीं, बस एक सीधा रिश्ता। बिल्कुल, यही तो पाती का कमाल है, भक्त और भगवान के बीच सीधा कनेक्शन। एक और कमाल का उदाहरण है कौशल किशोर चतुर्वेदी का। वो कृष्ण को जीवन रक्त कहते हैं। तू बहा करता है कई जन्मों से मेरी इन रगों में खून बनकर। सोचिए, कितना गहरा, कितना फिजिकल लेवल का कनेक्शन है ये। हाँ, सच में। और इसी निजी संवाद में, जैसे सरिता गर्ग सर की कविता में, वो अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगती हैं, अपराध बोध भी है। तो ये सब मिलकर उस चिट्ठी वाले एहसास को और पक्का करते हैं। हाँ, और इन सब गहरी भावनाओं के साथ एक प्रैक्टिकल बात भी है। प्रकाशन ने एक डिस्क्लेमर दिया है कि ये रचनाएं लेखकों के अपने विचार हैं, जरूरी नहीं कि एडिटर या पब्लिशर सहमत हो, और रचनाएं अवैतनिक हैं। यह भी मतलब एक संपादकीय स्वतंत्रता दिखाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो पाती भक्ति के अलग अलग रंगों का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। आज के कवियों के लिखे निजी खत हैं ये, कृष्ण के नाम, जिनमें प्यार है, तड़प है, समर्पण है और कुछ गहरे सवाल भी हैं। हाँ, बिल्कुल। ये संग्रह दिखाता है कि कविता आज भी मतलब कितनी ताकतवर है अपनी भावनाओं को, अपने आध्यात्मिक जुड़ाव को कहने के लिए, सरहदों और समय के पार भी। ये अलग अलग कवियों की निजी पातियां मिलकर जैसे भक्ति की एक सामूहिक आवाज बन जाती है। सही। और इन कविताओं में भक्ति के इतने निजी, इतने अलग अलग रूप देखकर एक बात सोचने पे मजबूर होती हूँ कि आज के जमाने में जब बातचीत के तरीके इतने बदल गए हैं, डिजिटल हो गए हैं, तब ईश्वर से इस तरह का पर्सनल संवाद, इस तरह की पाती लिखना, इसके क्या मायने हो सकते हैं आज? इस पर सोचा जा सकता है।